महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? वोटिंग होने और तमाम एग्जिट पोल आने के बाद भी इसको लेकर स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मामला टक्कर का लग रहा है। 9 में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी के गठबंधन महायुति की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन 2 एग्जिट पोल में एमवीए को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। एमवीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। इसके अलावा 2 एजेंसी के एग्जिट पोल में दोनों गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है। 2 बड़े पोलस्टर्स ने तो महाराष्ट्र के लिए आंकड़े भी जारी नहीं किए हैं और वो संभलकर कदम रखते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुकाबला काफी हद तक बाइपोलर माना जा रहा था। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 है। अब तक जारी 9 एग्जिट पोल के औसत की माने तो महायुति गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन के पास 125 सीटें आ सकती हैं। इससे पहले कि हम यह समझने की कोशिश करें कि एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों में क्या संदेश नजर आ रहा है, एक बात आप जरूर अपने जहन में रखें। एग्जिट पोल जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो सिर्फ अनुमान है। हरियाणा चुनाव में सभी एग्जिट पोल कैसे गच्चा खा गए थे, इसकी याददाश्त एकदम ताजा है। पहली बात तो साफ नजर आ रही है कि एग्जिट पोल में पूरा पत्ता नहीं खुला है। हमें 23 नवंबर का इंतजार करना होगा जब आखिरी नतीजे आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों और हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के कई एग्जिट पोल फेल साबित हो गए थे। शायद यही वजह है कि इस बार कई चुनावी एजेंसियां संभलकर कदम रखती नजर आ रही हैं। मुकाबला इतना करीबी है कि 2 सबसे बड़े पोलस्टर्स एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर्स ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र के लिए अपने आंकड़े जारी नहीं किए। दोनों ने डेटा की स्टडी करने के लिए एक अतिरिक्त दिन लेना पसंद किया है। द क्विंट के लिए स्वतंत्र राजनीतिक टिप्पणीकार अमिताभ तिवारी लिखते हैं कि एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां हाल के ब्लंडर के बाद सतर्क हो गई हैं। इस बार का चुनावी मौसम एजेंसियों के लिए बन जाओ या मर जाओ वाला हो सकता है। यदि उनकी भविष्यवाणी फिर से गलत हो जाती है तो एग्जिट पोल की इंडस्ट्री को अपने दर्शकों और ऐसे सर्वे कराने वाले चैनलों का विश्वास हासिल करने में लंबा समय लग सकता है। तो सवाल है कि क्या इस अलग अलग निष्कर्ष वाले एग्जिट पोल से भी कुछ संदेश मिल रहा है? पहला पॉइंट, अमिताभ तिवारी के अनुसार यदि एनडीए महाराष्ट्र में जीतता है और झारखंड में हार जाता है तो इसका मतलब है कि लड़की बहन और मैया सम्मान योजना ने दोनों राज्यों में काम किया है। लेकिन यदि एनडीए दोनों राज्यों में जीतता है तो इसका मतलब होगा कि जो लड़की बहन योजना है वो महाराष्ट्र में तो काम कर गई, लेकिन इसी तरह की जो योजना झारखंड में थी वो वहां पे काम नहीं कर पाई है। यह विरोधाभासी होगा। दूसरा पॉइंट, यदि महायुति महाराष्ट्र में जीतती है तो यह सुझाव देगा कि कृषि संकट, महंगाई, बेरोजगारी, ग्रामीण संकट, भ्रष्टाचार और मराठा आंदोलन जैसे मुद्दों को लड़की बहन योजना और बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट ने मात दे दी है। तीसरा पॉइंट, यदि महाराष्ट्र में एमवीए जीतती है जैसा कि 2 एजेंसियों ने भविष्यवाणी की है तो इसका मतलब बिल्कुल विपरीत होगा। यानी रोजी रोटी के मुद्दे जनता के लिए मायने रखते हैं और वोटरों के लिए रेवड़ी काम नहीं करता है। आखिर में एक सवाल और, क्या हमें संकेत मिल रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में स्थानीय फैक्टर ही हावी रहे हैं? द क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन के अनुसार एग्जिट पोल में नजर आ रहा करीबी मुकाबले से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर लड़ा गया चुनाव अत्यधिक स्थानीय चुनाव रहा है। यानी कोई राज्यव्यापी नैरेटिव के बजाय हर सीट पर अपना समीकरण ही सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। कुछ मायनों में यह महायुति के लिए अच्छा संकेत है। पिछले 10 सालों में से 7.5 साल तक सत्ता में रहने के बाद महायुति के खिलाफ स्पष्ट सत्ता विरोधी भावना यानी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। यदि चुनाव स्थानीय हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि महायुति किसी भी राज्यव्यापी नकारात्मक भावना का मुकाबला करने में कामयाब रही है। आखिर में हम वही बात फिर से दोहराएंगे, आप एग्जिट पोल को पॉपकॉर्न की तरह ही मानिए। वोटिंग के आखिरी दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक उसके बीच जो एग्जिट पोल है हमारी जिज्ञासा और उत्साह को शांत करने का जरिया भर है।